नंबर 4, राहु। राहु क्या है? राहु को बहुत सारे लोग बहुत सारी टर्म्स से डिनोट करते हैं, राइट। राहु को बहुत सारे लोग बोलते हैं इल्यूजन है। इल्यूजन यानी कि भ्रम, यानी कि आपके दिमाग का वहम। कलयुग को राहु का टाइम भी बोला जाता है कि ये जो समय है ये राहु का समय है, बिकॉज हम लोग ज्यादातर काम राहु की हेल्प से कर रहे हैं। हमारे मोबाइल फोन्स, जितने भी वायरलेस गैजेट्स हैं, वो सब को हम राहु से डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि राहु है क्या? राहु एक बिना शरीर का सर है। स्वरभानु राक्षस की कहानी अगर आपको मालूम है, तो बेसिकली हुआ क्या था कि जब समुद्र मंथन हो रहा था अमृत की तलाश में, तब जब अमृत निकल गया तो ये डिसाइड हुआ था कि देवता और दानवों में यानी कि राक्षसों में अमृत को इक्वल अमाउंट में बांट दिया जाएगा। अब अगर राक्षसों को अमृत मिल जाता तो वो लोग अमर हो जाते, और इस सब के लिए देवता लोग गए भगवान विष्णु के पास कि भैया कोई हल निकालो कि यह अमृत राक्षसों को नहीं मिले। तब भगवान विष्णु ने एक अप्सरा का रूप लिया, एक डांसर, एक नर्तकी का रूप लिया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आप दोनों में यानी देवताओं और दानवों में इस अमृत को बराबर बांट दूंगी, राइट। अब उन्होंने बांटना शुरू किया, लेकिन उन्होंने हर बार क्या किया, देवताओं को वो अमृत पिला रहे थे और दानवों को वो सोमरस पिला रहे थे। अब एक राक्षस था स्वरभानु। स्वरभानु ने विष्णु जी का ये जो छल था, ये जो चीटिंग थी, उसको पकड़ लिया और वो जाके देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की लाइन में जाके बैठ गए, राइट। अब उन्होंने जैसे ही वो अमृत लिया, तभी सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें पहचान लिया कि ये तो राक्षस है, और उन्होंने तुरंत शोर मचा दिया कि भाई ये तो स्वरभानु नाम का राक्षस है जिसने अमृत पी लिया। अब इस बात पर विष्णु जी को गुस्सा आ गया कि उसने इस तरह की हरकत करी। विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया, पर तब तक वो अमृत पी चुका था। अब सर धड़ से अलग तो हो गया, लेकिन वो कभी मरा नहीं, ना सर मरा ना धड़ मरा, और जो सर था वो बन गया राहु और धड़ था उसका वो केतु बन गया। तभी राहु ने ये कसम खाई कि हर बार मैं सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाऊंगा। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगता है जब भी राहु, यानी कि जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स बोलते हैं कि राहु की वजह से ही सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगता है, क्योंकि उन दोनों ने स्वरभानु की यह हरकत पकड़ ली थी, तब उसने उन दोनों को ग्रहण लगाने की कसम खाई थी, राइट। सो राहु बेसिकली इल्यूजन है। जितनी भी वायरलेस चीजें हैं वो सब राहु से डिनोट होती हैं, राइट। वायरलेस चीजें राहु से डिनोट होती हैं, इल्यूजन्स हैं। हमारे मोबाइल फोन्स, ये सब राहु है। हमारे सैटेलाइट्स, ये सब राहु है। राहु बेसिकली हमारे दिमाग के साथ खेलता है, राइट। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिन्हें गेमिंग का एडिक्शन हो जाता है या फोन पर बहुत ज्यादा रहने का एडिक्शन हो जाता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द राहु, राइट। नाउ we'll understand राहु नंबर 4 इन डिटेल लेटर ऑन। अभी हम कुछ छोटी छोटी चीजें उनके बारे में समझ रहे हैं। राहु अगेन इज मैस्कुलिन एनर्जी, ये भी मैस्कुलिन एनर्जी है, राइट। इन चीजों का अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है कि कौन सा प्लैनेट है जो फेमिनिन है और कौन सा प्लैनेट जो मैस्कुलिन है, उसको भी हम डिटेल में बाद में समझेंगे, राइट। अब आते हैं